नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और सात की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सात की बड़ी बात की शुरुआत आज सुविचार के साथ करेंगे। कहते हैं कि जिंदगी में किसी से भी अपनी तुलना ना करें, क्योंकि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपकी रचना ईश्वर ने स्वयं की है। तो बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और इस बात पर विश्वास रखें। इसी सुविचार के साथ शुरुआत करते हैं सात की बड़ी बात की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रायपुर के राजीव भवन में देर रात तक चली कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सभी 90 सीटों पर दावेदारी को लेकर हुई चर्चा। सभी नाम 31 अगस्त तक पीसीसी में होंगे जमा। सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा, भेंट मुलाकात और संकल्प शिविर कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुमारी सैलजा बिलासपुर में संभालेंगी मोर्चा। पीसीसी चीफ कमलनाथ का दिल्ली दौरा आज, पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के ऐलान पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक संघ का आंदोलन जारी, आज नया रायपुर में निकालेंगे आक्रोश रैली। वेतन विसंगति की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहली बार रामकथा, मुरारी बापू से रामायण सुनने पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। हिमाचल में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई जगह भूस्खलन से यातायात प्रभावित। राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। और सुर्खियों के बाद सात की बड़ी बात में सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश से खबर बता दें, जहां पर हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से स्थिति कई लोगों की गंभीर है। भरभराकर स्लॉटर हाउस की इमारतें गिरी हैं। कृष्णानगर और लालपानी इलाके की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। कई घर एक साथ भरभराकर नीचे किस तरह से लैंडस्लाइड के बाद गिरे हैं, इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जगह जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर तेज बारिश के बाद अब लैंडस्लाइडिंग की घटना हो रही है। कई लोगों की जान इसमें जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की ये तस्वीरें, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई घर एक साथ किस तरह से ढह गए, ये तस्वीरें आप दी हैं। अचानक से लैंडस्लाइड के बाद कई इमारतें ऐसी जो भरभराकर कुछ सेकंड में ही ध्वस्त हो जाती हैं। जगह जगह पर अब टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की है। ये घर देखिए, चंद सेकंड में कैसे लैंडस्लाइड के साथ घर पानी में की तरह बहता नजर आया। कृष्णानगर और लालपानी इलाका है शिमला में, जहां पर की ये घटना है, जहां की ये तस्वीरें हैं। और लैंडस्लाइड के साथ ना सिर्फ पेड़ बल्कि साथ ही साथ कई ऐसी बिल्डिंग, कई इमारतें, कई आशियाने जो हैं वो भी बह गए हैं, ठह गए हैं। घटना की भयावह तस्वीर सामने आई है। जगह जगह पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यही वजह है कि जो लोग वहां रहते हैं उन्हें तो वहां से नहीं हटाया जा सकता है। हालांकि उन्हें भी एहतियातन सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यटकों के लिए खासतौर पर अपील की जा रही है कि आप इस वक्त अपनी यात्रा को जरूर इन क्षेत्रों में टाल दें। इधर इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भैरव कुंड में 3 युवकों के डूबने की खबर है। अब तक तीनों ही युवकों का कोई पता नहीं चल पाया है। मंगलवार की रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से आज रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। तीनों युवक भैरव कुंड में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। खुड़ैल थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इंदौर की तस्वीर है भैरव कुंड की, वही भैरव कुंड जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन कल ये हादसों का दिन रहा। 3 युवकों के डूबने की खबर मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। युवकों की तलाश की गई, लेकिन युवक मिल नहीं पाए। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को उस वक्त टीम ने रोक दिया था, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से युवकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहारिका, ये कोई पहली घटना नहीं है भैरव कुंड की, इस तरह की घटना लगातार सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही होती है। ये घटना कैसे हुई, किस तरह की लापरवाही यहाँ पर हुई है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पहली घटना नहीं है, इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे सामने आ चुकी है और वो घटनाएं भी भैरव कुंड की है। आपको बता दें, पिछले डेढ़ हफ्ते पहले ही 2 युवक और इसमें डूब के मरे थे। तब भी कहा गया था, सलाह दी गई थी कि भैरव कुंड जो है वो घातक प्लेस है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, बट लोग नहीं सुन गए और उसी के चलते ये लोग 15 अगस्त को वहां पर छुट्टी मनाने गए थे। और जिस तरह से हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि वो लोग बीच में चले गए थे जहां पर ज्यादा दबाव होता है पानी का, और वहां पर पानी का दबाव होने के कारण वो तीनों को पानी ने नीचे खींच लिया, जिसके कारण वो वहां पर डूबते नजर आ रहे हैं। और अन्य साथी जो है, अन्य लोग जो बाहर खड़े वो एक दूसरे को बोलते नजर आ रहे हैं कि उन्हें बचा लीजिए, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिसके कारण
तीनों युवक जो है वो डूब के मर गए। और मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ, पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी उसके अंदर जाकर उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। ये वीडियो हालांकि संडे का है, रविवार का है, 15 अगस्त का है, जब ये जो ये कल का है वीडियो। ये जो 15 अगस्त पे ये लोग वहां पर घूमने गए थे और कल जब 15 अगस्त की छुट्टी थी तो वहां पे लोग भी ज्यादा थे, उसके बावजूद उन्हें कोई नहीं बचा पाया। और वीडियो जब तक सामने आया तब तक अंधेरा हो चुका था। अंधेरा होने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे रोकना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण कोई भी अंदर नहीं जा पाया और रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। तो उसके बाद आज सुबह से कुछ देर में ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा चला जाएगा, ताकि वो जो तीनों युवक उसके अंदर डूबे हैं उनका पता लगाया जा सके, उनके शवों को बाहर निकाला जा सके। चलिए निहारिका, लगातार इस खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रही थी और हमने भी आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि लगातार इस जगह पर हादसे हो रहे हैं और यही वजह है कि लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए ना जाएं और अगर जाएं तो बीच पानी में वो ना जाएं, किनारे किनारे ही रहें। लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं और उसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन को भी जोर ध्यान देना होगा और यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वहाँ पर करानी होगी, क्योंकि अमूमन पिकनिक स्पॉट पर लोग लापरवाही कर जाते हैं, अनजाने में ही ऐसी लापरवाही हो जाती है जिसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। जिस तरह से इंदौर में एक घटना घटी है और 3 युवकों के लिए फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। और अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के चमोली की एक तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर कैसे एक घर गिर गया ये आप देखिए। क्रशर प्लांट के पास ये घर गिरा है। बताया जा रहा है कि बारिश और बाढ़ की वजह से लगातार उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कहर जारी है। कई लोग घर के मलबे में दब गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। देर रात की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली की एक घटना है। कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए चलाया जा रहा है और लगातार लैंडस्लाइड की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और उनकी वजह से कई जो घर हैं वो अब इस मलबे में दबते जा रहे हैं और उनकी वजह से घर भी गिर रहे हैं और मलबे में लोग दब जा रहे हैं। कई लोगों की ऐसे मौत हो चुकी है। और एक बार फिर से उत्तराखंड के चमोली से ये खबर सामने आई है। देखिए, बारिश और बाढ़ का कहर लगातार उत्तराखंड में जारी है और यही वजह है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कभी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि पर्यटक इस वक्त उत्तराखंड के में पर्यटन की दृष्टि से ना आए, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल स्थिति जो है वो गंभीर है। लगातार लैंडस्लाइड्स की वजह से कहीं ना कहीं मलबा गिर रहा है और इसमें लोगों की जान जा रही है और इसी वजह से लोगों की जान की सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए इस वक्त अपील की जा रही है कि वो इस वक्त ना आए। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं, बेहद दर्दनाक ऐसी तस्वीरें होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, प्रकृति के अनुरूप आप अपने फैसले जरूर ले सकते हैं। और इसीलिए IBC 24 भी अपने उत्तराखंड के दर्शकों से और बाकी देश के दर्शकों से भी ये अपील करता है कि अगर आप उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वक्त कुछ वक्त के लिए उसे टाल दें। उत्तराखंड के बाद खबर नरसिंहपुर की, जहां पर एक कबाड़ की दुकान में अचानक आग लग गई। शांतिनगर में ये दुकान स्थित है। बताया जा रहा है कि आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि बाद में सूचना पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि कबाड़ की दुकान थी तो वहां पर जब आग लगी तो काफी सारा सामान जो है वो उसमें जलकर खाक हो गया और बेहद देर तक ये आग इसी तरह से जलती रही। बाद में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। काफी दूर तक के दुकान का जो सामान है वो फैला हुआ था। कबाड़ की दुकान बताई जा रही है, तो खुले में ही काफी सारा सामान था। शांतिनगर में कबाड़ की ये दुकान है जहां पर आग लगी है। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है, मगर इस वजह से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। सीएम भूपेश बघेल आज युवाओं से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के युवाओं के साथ आज सीएम भूपेश बघेल युवा संवाद करने जा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के बाद अब जगदलपुर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं पर खासतौर पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से इसकी शुरुआत की गई है। युवा संवाद, जिसमें युवाओं के साथ सीधा संवाद होता है।
सीएम भूपेश बघेल का। युवा न सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि इसके साथ ही जो प्रदेश के युवाओं से रिलेटेड योजनाएं हैं उसकी जानकारी सीएम भूपेश बघेल भी उन तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही एक अच्छा संवाद जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाता है। युवा संवाद कार्यक्रम अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है प्रदेश में। इसके पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 90 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जनता के साथ में संवाद स्थापित सीएम भूपेश बघेल ने किया। और उसके बाद अब युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सबसे पहले रायपुर और उसके बाद बिलासपुर, फिर दुर्ग के बाद अब जगदलपुर की बारी है। और आज बस्तर के युवाओं के साथ सीएम भूपेश बघेल सीधा संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने यह कहा है कि सभी 90 सीटों पर दावेदारी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के फॉर्मूले के बारे में बोलते हुए प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि उम्मीदवार के पार्टी के प्रति निष्ठा और जीतने की काबिलियत होना जरूरी है। उम्मीदवारों की सूची लंबी होने पर प्रत्याशियों के लिए चयन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक कल से 22 अगस्त तक ब्लॉक में आवेदन लिए जाएंगे, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। और इसके बाद 24 अगस्त तक ब्लॉक की बैठक संपन्न होगी। ब्लॉक स्तर की मीटिंग के बाद 1 या 2 से लेकर 5 नामों का एक पैनल बनाया जा सकता है। 26 अगस्त तक सभी आवेदन और प्रस्ताव पत्र जिला कांग्रेस कमेटी में जमा किए जाने चाहिए। 29 अगस्त तक पीसीसी को जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी। उसके बाद और फिर सभी आवेदन पत्रों के साथ 5 नामों के पैनल को 31 अगस्त तक पीसीसी में जमा करना अनिवार्य है। सभी आवेदन पीसीसी में आने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसमें फैसले के बाद पहली लिस्ट जारी की जाएगी। तो चुनाव समिति की यह अहम बैठक थी, क्योंकि उम्मीदवारों से जुड़ी यह बैठक थी। और अब माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो है वो 31 अगस्त के बाद आ सकती है, क्योंकि नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे। फिलहाल आवेदन मंगाए गए हैं। टिकट वितरण के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है। 90 सीटों पर दावेदारी को लेकर कल चुनाव समिति में मंथन किया गया है, जिसके बाद एक फॉर्मूला तैयार हुआ है और 31 अगस्त के बाद इस पर फैसला होगा। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ उनकी बैठक दिल्ली में होनी है। चुनावी स्ट्रैटेजीज पर माना जा रहा है कि चर्चा होगी। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। समितियों में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी कोशिश जो है वो की जाएगी। तो एक अहम पड़ाव यह है जहां पर चुनाव के पहले उम्मीदवारों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। चुनावी रणनीति पर आज दिल्ली की बैठक में माना जा रहा है कि फैसला हो सकता है। उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं और उम्मीदवारों के लिए समितियों में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की पूरी कोशिश जो है वो की जानी है। और ऐसे में बेहद अहम ये फैसला होता है और इसी को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक पीसीसी चीफ की रहेगी। पीसीसी चीफ का ये दिल्ली दौरा है, जिसमें दिग्गजों के साथ में माना जा रहा है कि वो चर्चा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बीजेपी की। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी जनता से सुझाव ले रही है। प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर बीजेपी सुझाव पेटियां भी अब लगाने जा रही है। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी घोषणा पत्र के लिए बीजेपी द्वारा सुझाव मांगा जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अब जमीनी दौरे पर रहेंगे। जनता के सुझाव पर घोषणा पत्र बनाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी पत्र और ईमेल के जरिए जनता से सीधा सुझाव मांगा जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में क्या कुछ मुद्दों को, किन बिंदुओं को शामिल करने चाहिए। और जनता सीधा सुझाव जो है वो बीजेपी को दे सकती है। बीजेपी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि उनका जो घोषणा पत्र होगा वो जनता का घोषणा पत्र होगा और जनता अपने आइडियाज, अपने सुझाव इसमें दे सकती है। और इसी के लिए ईमेल के जरिए या फिर पत्र के जरिए अलग अलग सुझाव पेटियां जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अब बीजेपी लगाने जा रही है, जिसके माध्यम से जनता अपना सीधा सुझाव घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए दे सकती है। खबर भोपाल से आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग में आज से तबादलों की शुरुआत होगी। तबादलों की प्रक्रिया 31 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं विभागीय मंत्री को तबादले का अधिकार दिया गया है। तो तबादलों की प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी। आज से स्कूल शिक्षा विभाग में
तबादलों की शुरुआत होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए थे, यानी कि वो लोग जो लगातार तबादलों का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खबर है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी मध्य प्रदेश की एक खबर, स्कूल शिक्षा विभाग में आज से ट्रांसफर शुरू किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पतालों की अब रैंकिंग की जाएगी। जी हां, आयुष्मान भारत योजना के परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी। हर 3 महीने में निजी अस्पतालों की रैंकिंग की जानी है, जिसमें मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर 13 अलग अलग मापदंडों पर रैंकिंग को तय किया जाएगा। समीक्षा करने वाला एमपी देश का पहला राज्य इसके साथ ही बन जाएगा। तो हर 3 महीने में अब अस्पतालों की रैंकिंग होगी। अस्पतालों की रैंकिंग में कई मापदंड रखे गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जानी है, जिसमें मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा और समीक्षा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य इसके साथ ही बनेगा, जो कि अस्पतालों की रैंकिंग करेगा। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी परिसर में मुरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। मुरारी बापू ने विश्वविद्यालय के मैदान में मानस विश्वविद्यालय शीर्षक से अपना 921वां पाठ आयोजित किया है। उनके इस कार्यक्रम में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी पहुंचे। बता दें कि ऋषि सुनक ने मुरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय सिया राम का जयकारा भी वहां पर उन्होंने लगाया। उनका कहना है कि वो पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में यहां पर पहुंचे हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश और हिंदू होने पर गर्व है। सुनक ने रामायण, भगवद गीता और हनुमान चालीसा का स्मरण करते हुए कहा कि उनके लिए श्री राम चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने, विनम्रता के साथ शासन करने और निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए प्रेरणा है। Being Prime Minister is a great honour, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith. और अब हरियाणा के नूंह से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर हिंसा में गिरफ्तारी की गई है। नूंह हिंसा के मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। हिंसा भड़काने के आरोप पर बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया गया था और भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में अब पुलिस ने यह एक्शन लिया है। गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है, जो इस वक्त आपके सामने है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये गिरफ्तारी की गई है। तो हरियाणा के नूंह में लगातार जिस तरह से हिंसा फैली थी, उसके बाद अब पुलिस जो है वह एक्शन मोड पर है। सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी का जो वीडियो है वो भी अब सामने आ चुका है। आप देखिए कि किस तरह से हरियाणा के फरीदाबाद से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और लगातार सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आरोपी बिट्टू बजरंगी जो है वो आतंक फैलाने का काम कर रहा था, अफवाह फैलाने का काम कर रहा था और इसी को लेकर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की है। और गिरफ्तारी का जो वीडियो है वो अब देखिए आप, ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। भड़काऊ पोस्ट डालने के लिए गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी का वीडियो भी अब सामने आया है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की हर खबर हमर बानी हमर गोट में शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।